हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कैसे आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जीएन क्लासेस में। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो इसको लेकर जो हमने क्रेश कोर्स बैच की व्यवस्था की थी, उसके अंतर्गत हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर में चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, हिंदी इसका होता है अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग बारी बारी से आइए देखते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले कि जितना भी इंग्लिश नाम हो गया अम्ल, हिंदी नाम इंग्लिश नाम एसिड, हिंदी नाम अम्ल, और इसको उर्दू में तेजाब कहा जाता है। इसको उर्दू में तेजाब कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसे कच्चा आम हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गई, सेब हो गया, अंगूर हो गए, इस सभी में क्या होते हैं, दही हो गया, इस सभी का स्वाद खट्टा होता है। तो स्वाद खट्टा होने के कारण कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, एसिड होता है। अलग अलग साइंटिस्ट आए और इसका अलग अलग डिफिनेशन भी दिया। तो बेसिक जो इसका डिफिनेशन जो चल रहा है, जैसे इसका जो बेसिक डिफिनेशन चल रहा है एसिड का, इसको हम लोग सिर्फ पॉइंट्स को देखेंगे कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। तो खट्टा, जो पदार्थ स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल करने का क्षमता रखता है। मान लीजिए कि कोई आदमी हमें कुछ कह रहा है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो कोई आदमी जब हमें कुछ कहेगा, चाहे बढ़िया चाहे गड़बड़ कोई बात कहे, तो उसमें हमारा शरीर क्या होता है, लाल हो जाता है। तो लाल को हम लोग अम्ल से याद रखेंगे। तो अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो नीले लिटमस को, लिटमस एक सूचक होता है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे, जो नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक। दोस्तों आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा कि अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन दान करता है, हाइड्रोजन को देता है। वो क्या कहे, अम्ल हाइड्रोजन को देता है। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम ब्रास्टेड और लेरी नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा, जो एसिड है वो प्रोटॉन देता है। कौन चीज़ को देता है? अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का परमाणु संख्या 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान 1, अगर 1 से 1 घटाए तो ये 0 हो जाता है। यानी कि इसके नाभिक में, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिक ही जब ये किसी के साथ जाएगा तो कौन चीज़ लेकर जाएगा, प्रोटॉन लेकर जाएगा। तो इसलिए ये प्रोटॉन दान करते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था ब्रास्टेड और लेरी नाम के वैज्ञानिक ने। आइए इसके आगे हम और जानते हैं कि अम्ल क्या करता है। अम्ल का अदर डिफिनेशन की हम जब बात करते हैं तो अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो किसी धातु के साथ, यानी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ करा दिए तो ये बना लिया जिंक सल्फाइड ZnSO4, और बाबू ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक डिफिनेशन और जाने कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। उसके बाद हम अब ये बेसिक हो गया अम्ल का कि अम्ल क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल हाइड्रोजन दान कर, अच्छा, जब कोई भी अम्ल जब हाइड्रोजन दान करेगा तो वो क्या ग्रहण करता है, ये लेविस के अनुसार एसिड ऐसा पदार्थ होता है, अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो दोस्तों हम कुछ अब ऐसे पदार्थों के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानेंगे कि अम्ल किस पदार्थ में कैसा अम्ल होता है और किस तरह की उसमें क्रियाएं होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्राकृतिक पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम। कुछ प्राकृतिक पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने सिरका है। सिरका में जो अम्ल पाया जाता है, इस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। दोस्तों उसके बाद जो पदार्थ है उसका नाम है संतरा। संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है C6H8O7। उसके बाद जो हमारा पदार्थ है इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है C4H6O6। इमली के बाद हमारा पदार्थ है टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों इसका सूत्र होता है C2H2O4। टमाटर के बाद हम लोग दही लिख सकते हैं। दही में पता होता है कि लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल, इस लैक्टिक अम्ल में का सूत्र होता है C3H6O3। दोस्तों आप सभी इसका शॉर्ट स्किल ले लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं कौन कौन से पदार्थ और ऐसे हैं जिसमें अम्ल। ये सभी पदार्थ जो है दोस्तों प्राकृतिक स्रोत है। हमको कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए आप संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे अक्सर पूछा जाया करते हैं एग्जाम में। और कहीं ना कहीं इस बार भी चैप्टर में जब आएंगे, एग्जाम में जब आएंगे तो 2 क्वेश्चन इससे डिफिनेटली रहता है। तो इसका आप लोग शॉर्ट स्किल ले लिए होंगे। आइए हम लोग आगे पदार्थ को देखते हैं कि उसमें कौन सा अम्ल और उसका सूत्र क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और हमारा अगर आप को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो इससे पहले भी हमने पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन था उसका वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सभी वीडियो को भी देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उसको भी इसका फायदा मिले। तो दोस्तों दही के बाद हम लोग देखते हैं नींबू में जो दोस्तों पाया जाता है एसिड, साइट्रिक अम्ल। दोस्तों साइट्रिक अम्ल इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था किसमें, संतरा में। किसमें, तो संतरा में। संतरा और नींबू दोनों में ही साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इस साइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है C6H8O7। C6H8O7। उसके बाद चींटी का डंक, वो लाल वाली चींटी होती है ना जिसको हम लोग चुट्टा कहते हैं, अगर वो हमको काट लेती है तो फिर हमारे शरीर में जलन सा होने लगता है। तो उसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों, क्योंकि जब वो चींटी हमें काटती है, चींटी जब हमें डंक मारती है तो वो एक एसिड हमारे शरीर में छोड़ती है, जिसके वजह से हमें जलन महसूस होता है। तो चींटी के डंक, चींटी। और दोस्तों एक पौधा होता है, उस पौधे के पत्ते को भी अगर शरीर में लोग लगा देता है गलती से, तो उस पौधे में भी वही अम्ल होता है जो चींटी के डंक में होता है। और फिर वो हमारे शरीर में उस पौधे के मतलब डंक से भी जलन महसूस होता है। तो उस पौधे का नाम है नेटल। कौन चीज नाम है, नेटल। तो चींटी के डंक में और नेटल के डंक, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है मेथेनोइक
अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH2O2। दोस्तों उसके बाद जो हम लोग सेब खाते हैं, सेब, उस सेब में जो अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। और इसका जो रासायनिक सूत्र है C4H6O5। सेब के बाद हमारा अमरूद हो गया, अमरूद। दोस्तों यहाँ पर जो अमरूद है, अमरूद में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, अमरूद में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और एक पदार्थ इससे पहले भी हमने लिखाया था, कौन चीज? टमाटर, टमाटर। तो अमरूद और टमाटर में सेम सेम कैसा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों मक्खन, मक्खन, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल। दोस्तों दो चार वस्तुएं और है, ये सभी का सभी पदार्थ हमें प्राकृतिक स्रोत है, इसका उपयोग हम लोग घरेलू रूप में भी करते हैं और अन्य सभी कार्यों में करते हैं। तो इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले ले, तब हम आगे के स्लॉट में देखते हैं। ये चैनल दोस्तों आपको इस तरह की सभी विषय का नया जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगी, इस पर आप सभी को नया फाउंडेशन बैच में सभी सब्जेक्ट का बढ़िया से यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप सबों से अनुरोध है कि ज़रूर इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, फॉरवर्ड करें दोस्तों। उसके बाद हमारा चाय हो गया, चाय, चाय में दोस्तों हमारा टैनिक अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। इसका सूत्र की जब हम बात करें तो इसका सूत्र होता है C76, H52 और O46। उसके बाद हमारा वसा हो गया, फैट जिसको हम लोग कहते हैं, चर्बी, ठेठी भाषा में उसको चर्बी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस चर्बी में पाया जाता है एस्टेरिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है C18H36 और O2। उसके बाद हमारा मधुमक्खी का डंक, दोस्तों मधुमक्खी के अम्ल में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और इसका सूत्र होता है CH2O2। उसके बाद लास्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं प्याज, कौन चीज? प्याज और आंवला, प्याज और आंवला। इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सूत्र होता है C6H8O6। तो दोस्तों ये हमारे सिलेबस से जुड़े हुए कुछ एसिड के बारे में हो गया। तो आगे के वीडियो में हम इसी तरह से बेस के बारे में देखेंगे और फिर लास्ट के बारे में। और इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट एक चीज़ और रह जाएगा जिसको हम लोग उसके बाद के वीडियो में कवर कर लेंगे, सूचक, सूचक क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।